हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। जो कि फ्रेंड्स दिव्यांशु भाई कमेंट आया था, भाई जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब गुणनखंड आ जाता है तो हम उस क्वेश्चन के आगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो एक बार आप गुणनखंड बता दीजिए कि हमें गुणनखंड कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, 10th में भी पढ़े हैं। तो अगर जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उनके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5 गुणनखंड यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसमें के फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल से समझने वाले हैं। अगर आपको नहीं आता है तो फ्रेंड्स अब आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना डिटेल से बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसे आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन x² प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर आपको ये समझना है कि यहाँ पर इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि x² प्लस 7x प्लस 12 लिखा है, हो सकता है ये इस टाइप से दे दिया जाए प्लस 7x। अगर ये इस टाइप से दिया गया है तो हमें इस रूप में बनाना होगा। अगर सही रूप देखें तो ax² प्लस bx प्लस सी इस रूप में होना चाहिए। क्या ये इस रूप में दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्या ये इस रूप में दिख रहा है? आप कहेंगे दिख रहा है। तो हमें इस रूप में बनाना पड़ता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ऐसे दिया रहता है, इसी को गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से होगा भाई? नहीं हो पाएगा। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, फर्स्ट मिस्टेक है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए x² प्लस 7x प्लस 12 लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको इससे गुणा करना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर 1 होगा। तो देखिए 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12x²। कितना आया है? 12x² आया है। हमें कोई ऐसी संख्या यहाँ पर दो संख्या में बताओ जो कि फ्रेंड्स गुणा करने पर 12 आता हो। अच्छा, तो आप कहोगे यहाँ पर 6 गुणे 2 होता है, 4 गुणे 3 होता है 12, 12 गुणे 1 होता है, ये तो होता है ना। तो यहाँ पर ये हो। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, हमें दो संख्याएं चाहिए, तो इसमें भी दो संख्या, इसमें भी है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 7। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 होगा। ऐसे केवल समझिए 6 2 कितना 8, और 6 में से 2 जाएगा 4, नहीं होगा, हटा दीजिए इसको। 4 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 होगा। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए सही है। 12 1 13 होता है, 12 में से 1 जाएगा तो 11, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 लिखे, लेकिन हमें यूज किसका करना है? एक का ही यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर x²। अब देखिए 4 और 3 है, यहाँ पर 7x लाना है, तो यहाँ पर 4x लिखेंगे प्लस 3x लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस 12 है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है ना? इतना आपको यहाँ पर समझते चलना है। जो लिखा है यहाँ पर आपको देखना है कि क्या गलत है या नहीं। तो इसको आप 4 3 को ऐड करिए, 7x आना चाहिए, तो आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब देखिए दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पर आप कहेंगे x है दोनों में, तो x को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x² है तो x लिख दीजिए प्लस, और यहाँ पर ये 4 है तो 4 लिख दीजिए। इतना हो गया। कॉमन लेना आता है? नहीं आता है। x को कॉमन, यहाँ पर x को कॉमन लिए तो यहाँ पर एक x कॉमन हो गया तो 1 लिखेंगे x, और यहाँ पर ये x बाहर है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बिना सोचे समझे आपको x प्लस 4 यहाँ पर लिख देना है। ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचा है? प्लस बचा है और 3 बचा है, तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 4, जिनमें से फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं और एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क देने वाले हैं, आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना? अगर फ्रेंड्स आप सही आंसर देते हैं तो हम आपका कमेंट पिन कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। कितना इजी होता है, आप लोग इतना डिस्टर्ब क्यों होते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है और हमें समझ में नहीं आता है। केवल आपको यहाँ पर इसको समझने की आवश्यकता है। अगर आप इसको समझ लिए तो समझ लीजिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिए गए है x² माइनस 9x प्लस 20। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, यहाँ पर हमको इससे गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा ये समझिए। तो यहाँ पर 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। हमें ऐसी दो संख्याओं को चाहिए जो फ्रेंड्स यहाँ पर, चलिए दो संख्या कोई भी हम लेते हैं जो गुणा करने पर कितना है? 20 आए।
10 गुणे 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 गुणे 4 करेंगे तब भी 20 आ जाएगा। 5 गुणे 4 करिए, 4 गुणे 5 करिए, उसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना। 20 गुणे 1 करेंगे तब भी आ जाएगा 20, ये आ गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ना तो इसका यूज है, 10 2 12, 10 में 2 जाएगा तो 8, जो कि यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर देखिए 5 4 ये है काम का, ठीक है ना, और ये भी नहीं है। जितना भी लिखेंगे उनमें से किसी एक को ही यूज करना है, और एक का ही यूज करना है, मतलब कि ये होगा कि अगर 4 5 ऐसे गुणनखंड के रूप में बन रहे हैं तो एक का ही यूज होगा इसमें, ठीक है ना। और सब यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। आपको इसे चेक करना है। जब तक आप सीख रहे हैं आपको लिखने की आवश्यकता है, नहीं तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। देखिए क्या ये सही लिख रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 5 4 9 मतलब 9x तो हो जाएगा, लेकिन माइनस में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो प्लस प्लस लिखे हैं ना, इसको आप माइनस माइनस लिखिए, ठीक है ना। इसीलिए मिस्टेक की है ताकि आपको हम बता सकें। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 5, अब जो एक ब्रैकेट में आपने लिख दिया है वही दूसरे ब्रैकेट में आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर -4 है तो -4 लिख दीजिए, तो x माइनस 4, ये जो दो ब्रैकेट में लिखा है इसको एक को ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर x माइनस 5 ये हो गया। गुणनखंड के रूप में लिखना था, ये गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, और अगर दोबारा आप इसको गुणा करते हैं तो दोबारा ये हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। कोई और क्वेश्चन आपको ले लेना है, इसी टाइप से प्रैक्टिस करेंगे खुद ही आपको आने लगेगा। तो 11x प्लस 4 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 को 4 से गुणा करिए, कितना आएगा? 24 आएगा। 24 में ऐसी दो संख्याओं को आप देखिए, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, 6 चौको 24, 24 गुणे 1, ये इतना यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर हमें यूज किसका करना है? 11 आना चाहिए। किस में आएगा? इसमें तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आने वाला है, इसमें भी नहीं आएगा, तो यही आएगा। 8 3 11 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 8x। देखिए 8x को लिखिए पहले या 3x को लिखिए, बात सेम ही है, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि 3x को क्या हम पहले लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8x प्लस 3x प्लस 4, 8 3 11x ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए कॉमन किसको हम ले सकते हैं, तो आप कहेंगे 2x को कॉमन ले लीजिए। 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 को कॉमन लिए और एक ही एक्स यहाँ पर ये कॉमन, तो एक ही एक्स बचा, और 3 को यहाँ पर लिखेंगे। आप देखिए ये समझा करिए यहाँ पर कि हम सही लिख रहे हैं या गलत, तो इसको दोबारा गुणा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 3 6, एक्स को एक से एक्स स्क्वायर देखिए आ गया ना प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, कितनी बार गया? एक्स ये कॉमन है तो ये रहने दीजिए। 3x प्लस 4, अच्छा इसमें तो सभी यहाँ पर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इसके पहले क्या है? प्लस है, तो प्लस को केवल नहीं लिखेंगे, +1 लिखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2x ये क्या है? +1, और यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी डाउट हैं आपके अंदर उन सभी को मिटाने के लिए फ्रेंड्स हम हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे फ्रेंड्स आपका गणित स्ट्रॉन्ग हो सके। तो यहाँ पर देखिए ये आपका गुणनखंड हो चुका है। तो एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप कहें तो यहाँ पर चौथा या पाँचवा कोई एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए हम पाँचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, इसको आपको नोट कर लेना है ये, और आपको क्वेश्चन के साथ आंसर को टाइप करना है कि क्वेश्चन ये था और आंसर ये आया है, ठीक है ना। इस बात को नोट कर लेना। अब यहाँ पर पाँचवा यहाँ पर ये दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए 8 त्रिक 24 आया है। अब इसमें कौन सा यूज होगा, तो आप कहेंगे 12 2। क्यों होगा 12 2? देखिए 12 2 14 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8, इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए -14x है, तो यहाँ पर देखिए -12x माइनस 2x आया है, ठीक है ना। प्लस माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लेते कोई और संख्या होती, हमें प्लस माइनस करके लिखने की आवश्यकता होती, तो हम लिखते हैं जैसे यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 10 होता, मान लेते हैं 10 होता, लेकिन ये माइनस में होता है। यहाँ आपको समझना है
14 की जगह -10x होता है, तो इसको हम पता है कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं -12x प्लस 2x, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे, यहाँ पर देखिए -10x आ जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर ये +10x होता तो यहाँ से इसको हम हटा देते, यहाँ पर प्लस रखते और इसको माइनस कर देते, ठीक है ना। मतलब इसके अकॉर्डिंग इसको आपको देख कर लगाना है यहाँ पर कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। हमें बड़ी संख्या को अगर उसमें प्लस में दिया है तो प्लस को, बड़ी संख्या को हमेशा प्लस में रखिए, अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़ी संख्या को माइनस में लिखना है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये इतना आ गया है। अब देखिए 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 3×4 = 12, ये हो गया x-4। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है -2, तो यहाँ पर 3x-2 और यहाँ पर x-4, ये हो गया। देखिए यहाँ पर गुणनखंड हम 4 क्वेश्चन का गुणनखंड कर चुके हैं। तो कहीं पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो भी हम आपको होमवर्क दिए हैं इसको आपको ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे समझ में आएगा कि आपको जितना भी कुछ बताया गया है कितना समझ में आया है, ठीक है ना। अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, हम और भी क्वेश्चन लाकर यहाँ पर हम आपके लिए प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।